सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म में सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बारे में बताना है और कहना है कि राजा शुद्धोधन के घर सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। उनके बारे में इस प्रकार आप लोगों के बीच परिदृश्य बताना चाहते हैं। जो शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन का तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़े ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उन्हें सुरामेरय आदि नशीले वस्तुओं का सर्वथा परित्याग किया था और 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख करसाड़ों के दान किया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखें। तदंतर वह खूब सजे सजाए शयनयान में सोने के लिए चली गईं। उस समय राजा शुद्धोधन रात में आगमन होता है और महामाया के निकट पहुँचे और महामाया के गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उन्हें नींद आ गई और निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उन्हें दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उनकी शैया को उठा ले गए और उन्हें उसे दिमवंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवता की देवियाँ वहाँ आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गईं। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाने, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्म का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी ही प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आँख खुल गई। यह स्वप्न में वह देख रही थी और यह दृश्य स्वप्न का था और निद्रा टूटती है उस समय। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने से में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। जिस समय यह वार्ता हो रही थी उस समय ब्राह्मणों का बड़ा ही वर्चस्व था विद्वत ज्ञान में और वह लोग राजाओं के प्रति हमेशा भाव रखते थे और उन्हें तरह तरह की विद्याओं को बताते थे। ऐसा विचार उस समय था। उनमें उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कोरडंज, भोज, सुयाम और सुदत्त। यह 8 ब्राह्मण थे। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया से बढ़िया चावल और दूध से पके पकवान को समर्पित किया। जब ब्राह्मण खीर खा करके प्रसन्न हुए गए, शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न को सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृहस्थ त्याग कर सन्यासी होगा तो वह एक बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। पात्र
में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने घर में धारण किए रहीं। समय समीप आया, जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। राजा शुद्धोधन ने उत्तर दिया, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कुम्हारों को कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उनके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्ष के एक उद्यान वन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित थे। यह लुम्बिनी वन कहलाता है। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य और चित्रलता से तरह तरह और किस प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसी प्रतीत हो रही थी। जड़ में वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमर गूंज रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय तक वहाँ रहें और क्रीड़ा को देखें और करें। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उनकी पालकी को साल उद्यान में से ले जाने और प्रतीक्षा करें। आप लोग महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थीं। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफ़ी नीचे झुकी हुई थी। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया के प्रसव वेदना प्रारंभ हुई। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो ईसा से 563 वर्ष पूर्व है। वो वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक के जन्म ग्रहण किया, इसीलिए वैशाखी पूर्णिमा मनाया जाता है जन्मोत्सव के रूप में। राजा शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों का पुत्र जन्मोत्सव बड़ी ही शान मान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी में राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु के शासक करने की जिम्मेदारी थी और वह राजा कहलाए, इसलिए स्वाभाविक रूप से बालक जो पैदा हुआ वह राजकुमार कहलाया। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है और इस तरह से उनके जीवन का परिदृश्य है। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय।